साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों आज 2 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का पेपर था। आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें साथियों, करंट अफेयर्स के भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सारे क्वेश्चंस हमारी क्लासेस से आ रही हैं जो मैंने आपको मैराथन क्लास करवाए हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरे 666 क्वेश्चन है, जनवरी से लेकर अभी तक का सारा करंट अफेयर्स मैंने करा दिया है, जाकर देख लेना। और हाँ, डेली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको आप जरूर देख कर जाइएगा, साइंस और करंट अफेयर्स का। और साथियों जिनका पेपर अभी बाकी है ना, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए, जितने साथी लोग पेपर देख रहे हैं मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए ध्यान से, जैसे कि एक क्वेश्चन था साइंस का, एल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा होता है। देखिए एल्कोहल का जो कार्यात्मक समूह होता है ना साथियों, वो होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल। इसका देखिए, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जिसे रासायनिक रूप से -OH के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हाइड्रोक्सिल समूह आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, या फिर -OH आपको दिया होगा। इस प्रकार से यही आपको चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। अब बेसिकली इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग होता है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। तो यही आपका जो है ना इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था, छाती गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, 4 में से साथियों देखिएगा, हृदय आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, हृदय ही आंसर करना है। आपको बता दें कि छाती गुहा में कई महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे शिफ्टों में पूछा जा सकता है डेटा चेंज करके सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो छाती गुहा में जो है ना, देखिए मुख्य रूप से हृदय, फेफड़े, श्वास नाली और ग्रास नाली शामिल होते हैं। तो इन चारों में से हृदय आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपको टिक करना था। आगे देखिए क्वेश्चन था, यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है और दूरी 17 मीटर है, तो ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था यार। ठीक है, तो देखिएगा, इसको आप सिंपली जो है ना साथियों, देखिए जितनी भी दूरी है उसको चाल से अगर आप डिवाइड कर देते ना 340 मीटर प्रति सेकंड से, तो फिर आपका आंसर जो है ना निकल कर आ जाता 0.05 सेकंड, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन सही है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, जैसे कि रक्त, हड्डी और एक कोई ऑप्शन था, एक ऑप्शन न्यूरॉन दिया हुआ था। तो न्यूरॉन आपको चुनना था। बेसिकली जो न्यूरॉन है ना, तंत्रिका तंत्र, ये कोशिका का उदाहरण है, ना कि उत्तक का उदाहरण है। तो न्यूरॉन आपको चुनना था। न्यूरॉन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं साथियों, करंट अफेयर्स वाले क्लासेस देख के जाओ आप। ठीक है, जो मैं आपको डेली करवा रहा हूं और पहले भी मैराथन करा चुका हूं। देखिए, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो सोचने का जो कार्य होता है ना, ये मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है भाई, जिसको आप सेरेबेलम बोलते हैं। एक होता है सेरेब्रम, जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, और एक होता है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम, जिसको आप प्रमस्तिष्क बोलते हैं, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है, यही सोचने के लिए जिम्मेदार होता है। तो सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो याद रखिएगा प्रमस्तिष्क, यानी सेरेबेलम जिसको आप बोलते हैं। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन यानी रिप्रोडक्शन में सबसे अधिक जनसंख्या होती है। तो भाई देखिएगा, 2 प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, 2 पेरेंट्स मिलकर जो है ना एक संतान का निर्माण करते हैं, वो लैंगिक जनन में होता है। और अलैंगिक जनन क्या होता है, उसमें एक ही जो है ना एक ही जनक होता है, जिससे कि संतान पैदा होता है। तो देखो बेसिकली सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें ना, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के प्रकार में होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अलैंगिक जनन हो जाता। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार में होती है। यह मुख्य रूप से इसकी दक्षता और गति के कारण होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था, पुरुषों में की जाने वाली वैसेक्टोमी है ना, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा से ये
टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पुरुषों में की जाने वाली वैसेक्टोमी के समान, है ना, समान महिलाओं में कौन सी शल्य क्रिया, यानी जो ऑपरेशन होता है उसको शल्य क्रिया बोला जाता है, कौन सी शल्य क्रिया होती है? तो बेसिकली आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो वैसेक्टोमी है पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, तो महिलाओं की नसबंदी क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी करेक्ट आंसर हो जाता। पुरुषों में जब नसबंदी होती है वैसेक्टोमी, तो इसमें होता ही है कि जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको काट दिया जाता है, और जब महिलाओं में जो नसबंदी होता है जिसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, उसे काट के जो है ना सिल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर ट्यूबेक्टोमी, आपका ट्यूबेक्टोमिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था आंख का कौन सा भाग वस्तुओं की दूरी और अनुसार फोकस को नियंत्रित करता है? फोकस होगा यहाँ, है ना, फोकस को नियंत्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सिलियरी मांसपेशिया हो जाता। देखो, आंख में वस्तुओं की दूरी के अनुसार फोकस को मुख्य रूप से नेत्र लेंस और देखिए पश्चमभावी पेशिया, यानी जिसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं, नियंत्रित करती है। यह प्रक्रिया जिसे आंख का समंजन कहते हैं, इन दोनों भागों के समन्वय में होती है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर सिलियरी मांसपेशिया आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक ऑप्शन था कि नीचे की तरफ जाने से घटता है गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ओर जाने से बढ़ता है। तो यही आपका आंसर हो जाता कि देखिए समझे बिल्लू, नया कुरकुरे है यूपी का नंबर 1 टेस्ट। हमारे ऐप में आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी से संबंधित आरआरबी प्रीवियस पेपर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। देखिए, माफ करना, देखो नीचे की ओर जाने से बढ़ता है ना, नीचे की ओर जाने से बढ़ता है और ऊपर की ओर जाने से घटता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन था किसी तत्व के समास्थानिक में निम्नलिखित में से क्या समान और क्या अलग होता है? यार, समास्थानिक आइसोटोप किसको बोलते हैं? आइसोटोप किसको बोलते हैं? जैसे कि हाइड्रोजनिक के 3 समास्थानिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समास्थानिक होते हैं ना, एक होता है आपका साथियों प्रोटियम, एक होता है आपका ड्यूटेरियम और एक होता है आपका ट्राइटियम, ठीक है। देखो, इन ये तीनों समास्थानिक है, इन तीनों में आप क्या समान देख पा रहे हो? यहाँ पर जो देख रहे हो ना आप, ये इसको प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। तो परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या इसमें समान होती है, और यहाँ पर किसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं? देखो, तीनों में द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो भाई परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या सामान्य होती है और द्रव्यमान संख्या जो है ये अलग अलग होती है, यही आपको बताना था। क्वेश्चन था H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो H+ आयन की सांद्रता किस विलयन में होती है? जो विलयन अम्लीय होता है, तो अम्लीय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। और OH- किस में होता है? तो ये क्षार में होता है भाई। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन था पादपों में फ्लोएम और जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ये भी कोई क्वेश्चन है यार, कितनी बार मैंने कराया है आपको ये क्वेश्चन, सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी करवा रहा हूँ। देखो, पादपों में फ्लोएम और जाइलम का प्राथमिक कार्य होता है, देखिए पादपों में जाइलम और फ्लोएम का प्राथमिक कार्य क्रमशः, जाइलम का कार्य तो होता है जल और खनिजों का परिवहन, और फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन। डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उसको आपको देखना ही है, आज भी शाम में करवाऊंगा। निम्नलिखित में से लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से एक ऑप्शन था कि किसी गोलीय लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होती है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था एल्युमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से एल्युमिनियम क्लोराइड के निर्माण का संतुलन रासायनिक समीकरण कौन सा है? तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था। ये इजीली आप कर लोगे, बस केवल मिलाना है दोनों साइड में, है ना, और इसको संतुलित करना था। देखिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, अधात्विक, ठीक है, अधात्विक द्विप्रमाणिक तत्व है। तो आपको बताना था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन सा जो है ना अधात्विक द्विप्रमाणिक तत्व है। तो ऑक्सीजन 2 परमाणु वाला तत्व होता है, जो कि अधातु भी होता है। ऑक्सीजन आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक फुलेरिन, ठीक है, फुलेरिन होता, फुलेरिन का जो है ना आपको रासायनिक सूत्र पूछा था। तो फुलेरिन का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, इसका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र तो होता नहीं है, क्योंकि यह कार्बन के कई अपरूपों के एक समूह का नाम है। हालांकि सबसे आम और प्रसिद्ध फुलेरिन का जो रासायनिक सूत्र है वो C16 है। तो C16 अगर आपको दिया था तो यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों।
देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बात करें, जैसे कि क्वेश्चन था अप्रैल 2025 में मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती। तो देखिए लंदन मैराथन 2025, ठीक है, इसको किसने जीता है साथियों, किस महिला ने जीता है, तो याद रखना टिक्स्ट अससेफा ने, नाम बड़ा अजीबोगरीब है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर पुरुषों का पूछे ना तो याद रखना सेबास्टियन साबे ने पुरुषों में इस श्रृंखला को जीता है। तो आगे आने वाले शिफ्टों में पुरुष वाला पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा करंट अफेयर्स में हवा नहीं लग रहा है, जो करंट अफेयर्स कर लेगा वो नौकरी ले जाएगा, और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बस आपको रिवीजन करना है, जाकर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अगर वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम है। क्या ये सब मैंने नहीं पढ़ा है क्या, जाकर आंखें खोल कर देख लो स्मार्ट स्टडी 2.0 में, स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा सेकंड वाला चैनल है, दूसरा वाला, उसमें मैं आपको साथियों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवाता हूं, मैराथन करंट कराता हूं, जाकर देख लो, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, ये सारे क्वेश्चंस हैं यार। चलो आगे देखिएगा, जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं, तो ध्यान से देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका दीपक बागला हो जाता। देखो जुलाई 2025 में दीपक बागला ने अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक का पदभार संभाला है। उन्होंने इस पद पर जो है ना डॉक्टर चिंतन वैष्णव का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया था, तो इसका शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और किसने किया, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने। तो पेमा खांडू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था विश्व महासागर दिवस 2025 का थीम क्या है। सबसे पहले तो ये याद रखिए विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष का थीम था आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी है, इसका करेक्ट आंसर साथियों आपका हो जाता सना मीर। आगे देखिए क्वेश्चन था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है, तो भाई सुभाषिस बोस ने। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पूरे 130 क्वेश्चन का करा रखा है मैंने, आपको केवल देखना है। आगे देखो क्वेश्चन है भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के सामने सामने के लिए या फिर स्थितियों के लिए जो है ना कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर ICRER हो जाता है, जो कि समेकित आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रण कक्ष है, ठीक है। आगे देखिए वात्सल्य योजना से संबंधित क्वेश्चन था कि वात्सल्य योजना का संबंध किससे है, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखो वात्सल्य योजना जो है ना 2 अलग अलग सरकारी योजनाओं को संदर्भित करती है, जिसमें से एक जो है वो NPS वात्सल्य जो नाबालिगों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है, और दूसरी मिशन वात्सल्य जो है ये बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन में दिया होगा बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित, जो कि आपको टिक करना था साथियों। एक क्वेश्चन था सितंबर 2025 में कर्नाटक के एक कांग्रेस विधायक और अन्य के पास से लगभग 21 किलो सोना चांदी और छड़े और सोने के आभूषण प्राप्त हुई थी। यह छापा किसके द्वारा मारा गया था, ये बेसिकली ईडी के द्वारा मारा गया था, प्रवर्तन निर्देशालय। इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों हो जाता। साथियों मैथ और रीजनिंग की बात करें तो वही मैथ में जो है ना आप 20 स्कोर तो कर लोगे, लेकिन जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है, अगर उसमें आप फंसोगे तो फंस के ही रह जाओगे। उसी तरह रीजनिंग में भी जो है ना 25 प्लस स्कोर कर ही लोगे, लेकिन फिर भी जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा लैंग्वेज जो है ये समझने में बच्चों को दिक्कत आ रही है। बाकी ओवरऑल इनका जो ये है लेवल है वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट ही है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड लग रहा है बच्चों को, अगर 7-8 क्वेश्चन भी आप बना लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप हमारी अगर करंट अफेयर्स की क्लासेस देख कर जाओगे और जो मैं एक्सपेक्टेड करवा रहा हूँ वो अगर देख कर जाते हो ना तो निश्चित तौर पे आप जो है ना साथियों सारे करंट अफेयर्स तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप भूल ही जाओगे, ठीक है। तो लगभग जो है ना आप 15 प्लस स्कोर तो कर ही सकते हो, और अगर 15 कर लिया ना तो फिर आप बहुत आगे रहोगे बाकियों से। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे शाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ, जिसमें करंट अफेयर्स और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर रात में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस जो आज पूछे गए हैं एक ही वीडियो में करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।
प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप, कैसे हैं बच्चों आप सभी, और कैसी है आपकी तैयारी। जिनका आज पेपर है, मतलब थर्ड शिफ्ट में या फिर कल पेपर है, उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन जीएस का, एक क्वेश्चन बच्चों आपका एक क्वेश्चन होगा जीएस का, एक होगा आपका करंट अफेयर का। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। इसी आधार पर हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे उस क्लास के साथ बहुत प्यार से आज कुछ ना कुछ नया सीखोगे दोस्तों। तो जल्दी से पहले सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाओ। मैं 1 मिनट आपका वेट कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट आप सबका वेट कर रहा हूँ, फिर अपनी क्लास की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। हमने एक लाइन लिखी है, मुझे बड़ी प्यारी लाइन लगती है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है मोटिवेट करने के लिए आप सबको, मैं इसलिए इस लाइन को लिख कर लाता हूँ दोस्तों। तो बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा बच्चों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना की शुरुआत की गई है। 2025 में उसको मंजूरी दे दी गई है, तो शुरुआत की गई है बाबू। तो तब आपका जवाब क्या आएगा, तब आपका जवाब आएगा सर जी वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1000 मिलीमीटर, 1600 मिलीमीटर, 1676 या 1700। 1600 और 1700 तो है नहीं, 1000 है या फिर 1776 है, 1676। तो तब भैया आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। तब आप कहोगे सर आंसर आ जाएगा 1676 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। आप जवाब देना चाहेंगे। भारत के 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो भारत में कहां पर किया गया है। कोलकाता, चेन्नई, पणजी, ओआईसी, कोलकाता, चेन्नई, पणजी या मुंबई, कहां पर किया गया है। तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर ये किया गोवा की राजधानी पणजी में। अगले पर चले आओ, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। मालीगांव, जब हम जोन की बात कर रहे हैं तो आपको 21 जोन मिलेंगे दोस्तों। आपको बताना है कि मालीगांव किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। तो तब तुम लोगों का जवाब आ जाएगा सर वो है उत्तर पूर्वी सीमांत का, उत्तर पूर्वी सीमांत का। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नागोबा जात्रा त्योहार ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और बच्चों बड़े गर्व की बात है, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा सोचो आपके माता पिता को कितनी खुशी होगी। आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपके सिलेक्शन पर कई लोगों की उम्मीद टिकी है, आपके माता पिता की, खुद आपकी, आपके गुरुजनों की, उन सब की उम्मीद हो आप, उन सब की उम्मीद का चांद का तारा हो तुम। तो बच्चों इस बार सिलेक्शन लेना पड़ेगा आपको। आंसर आ जाएगा भैया तेलंगाना। अब बच्चों मैं आपको एक और बता दूं, अभी आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर के दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एक तो सवाल आपने ये ध्यान रखना है, और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 दिसंबर से लेकर और 10 दिसंबर तक आपका एक त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम क्या है। एक ऐसा त्योहार जो 10 दिन तक सेलिब्रेट होता है, उसका नाम बताओ बच्चों, बोलो भैया। सार्थिक राजपूत, सरिता राजपूत, रोहित कुमार। एक ऐसा त्योहार है जो लगातार 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो तब बच्चों आपका जवाब आएगा सर जी उसका नाम है होर्नबिल। क्या नाम है बच्चों, होर्नबिल उत्सव। ये तुमको याद रखना है, होर्नबिल उत्सव। ठीक है जी। सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है, जिसे लोग सबसे ज्यादा देखते हैं। आजकल तो वैसे क्रिकेट बहुत मेरे प्यारे बच्चों क्रिकेट बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है, लेकिन क्रिकेट से भी एक लोकप्रिय खेल है, क्रिकेट से भी ज्यादा पैसा मिलता है उस खेल में। तो वो कौन सा खेल है ये आपने बताना है।
अगर मैं कहूँ आपसे क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस या फुटबॉल, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को द्वारा देखा जाता है और सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं मिलता है तो वो फुटबॉल में मिलता है दोस्त, ये तुम याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं फीफा विश्व कप 2026, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में। फीफा विश्व कप 2026 ये कहाँ होगा? फीफा विश्व कप 2026 ये कहाँ होगा? कोई बता सकता है मुझे? मैं जानता था कि आप क्रिकेट जवाब दोगे, जो गलत हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि फीफा विश्व कप 2026 ये कहाँ पर होगा? सर ये होगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, 3 देशों में होगा दोस्तों। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में कितने होते हैं? जरा जवाब दो। अगले पर आइएगा। हाल ही में किसके द्वारा इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया गया है? नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, चाचा जी आ गए हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं का तो कोई लॉजिक नहीं होता है, ये तो बस जबरदस्ती एक मान सम्मान के लिए रख दिया जाता है कि चौथा ऑप्शन यही है। बहरहाल आपको मैं बता दूं, सही आंसर चाचा जी आ जाएंगे, अमित शाह जी। अगले पर चले आओ। साकेत के रचयिता कौन थे बच्चों? साकेत, अगर मैं साकेत की बात कर रहा हूं तो साकेत में ऑप्शन की जब बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी और मैथिली शरण गुप्त जी। देखो दोस्त, मेरा एक मानना है, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं आपको कभी देख तो पाया नहीं हूं कि आप कहाँ रहते हो, किस हालत में रहते हो, देख तो नहीं पाया, लेकिन जब आप सुबह 7 बजे से मेरे साथ जुड़ते हो तो मुझे अपनापन फील होता है। मुझे सच में अपनापन फील होता है कि ये वास्तव में मेरे अपने हैं। ये बात तुम याद रखना दोस्तों, मुझे सच में वो फील होता है कि ये मेरे अपने हैं और आप हो मेरे अपने, जहां तक मुझे लगता है। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो है आपके बच्चों, ध्यान रखना, मैथिली शरण गुप्त साहब। अगले पर चले आओ। हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। स्मृति मंदाना की बात करूं तो ये तो भाई साहब क्रिकेट में आजकल इनका एक अलग जलवा चल रहा है। जसप्रीत बुमराह, जिन्हें बुम बुम बुमराह कहा जाता है। हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी अच्छा खेलते हैं। तो दोस्तों ये दिया गया सचिन तेंदुलकर जी को ये अवार्ड। अगर आपसे पूछे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है तो वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सचिन तेंदुलकर इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न भी मिला है। ध्यान रखना, ये एक इकलौते खिलाड़ी हैं, ये इकलौते खिलाड़ी हैं, इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। ये तुम याद रखना। अगले पर चले आओ। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन का होता है? भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक जो हिस्सा होता है वो किस प्रकार की ऊर्जा का होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, या न्यूक्लियस का होता है, थर्मल का होता है, सोलर का होता है?